फिर से जो विषय बहुत ही खास और अद्भुत है। जब हमारी जीवनी आध्यात्मिक हो जाती है तो हमारी जीवन शैली के साथ साथ हमारे शरीर की हालत भी बदल जाती है। क्यों और कैसे? मैं अपने आज के जीवन को आध्यात्मिक जीवन क्यों मानती हूँ, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। मेरा आज का जीवन आध्यात्मिक है, जहाँ जैसा आम कुदरती हो जाना चाहिए ठीक वैसा ही जीवन है। इस सवाल का जवाब हम दो हिस्सों में से ढूंढेंगे। पहला, धर्म शब्द में से। जब जीवन बेफिक्र, खुश, आजाद और शांति से जीने लगता है तो वो आध्यात्मिक जीवन ही कहलाता है। दूसरा, आम कुदरती शब्द में से। जब हम सिर्फ जीवन ही रह जाते हैं और हमारा जीना सिर्फ जीता ही है, उसमें कोई संघर्ष नहीं होता, बस हर पल में, हालात में और अवस्था में ही बहता जाता है, तो हम कुदरती जीवन में होते हैं। कुदरती जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों एक ही हैं। एक आस्तिकता के लिए है और दूसरा नास्तिकता के लिए है। दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है। व्यक्ति का कुदरती हो जाना ही आध्यात्मिकता है और व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन ही कुदरती जीवन हो जाना है। मेरे संसार, मेरे शरीर पर आध्यात्मिक जीवन का क्या प्रभाव पड़ता है, जिससे मेरा संसार उपजता है? मेरा अनुभव, सबसे पहले मेरे साथ ये हुआ कि मेरे शरीर के रोग खत्म होने लगे, जिनको डॉक्टर भी कहते थे कि ये कभी समाप्त नहीं हो सकते। यूबीसी कनाडा में यूनिवर्सिटी है, वहाँ के डॉक्टर चेकअप करते हैं, क्योंकि मेरे हड्डों में वो रासायनिक तत्व नहीं बनता जिसके कारण व्यक्ति में आयरन बनती है, और इस रोग के कारण मैं सदा ही अपने आप में बीमार रहती थी, रोगी रहती थी। सबसे पहले ये बीमारी मेरी खुद ब खुद ही दूर होती है जब मैं गहरी मेडिटेशन कहूँ, साइलेंस कहूँ, जहाँ मैं अपने जीवन की उस स्टेज पर पहुँचती हूँ जिसको हम आम कहते हैं कि यह है हमारा कुदरती जीवन, कुदरती लिविंग, नेचुरल लिविंग, जहाँ हम कहते हैं कि यह है हमारा आध्यात्मिक जीवन। नंबर 2, बचपन से ही मैं अपनी माँ से बहुत डरती थी, जिसके कारण सदा ही मेरे सब शरीर में कंपकपी रहती थी। खास करके मेरे हाथ बहुत ज़्यादा कांपते थे और मैं कभी एक हाथ से गिलास को भी नहीं पकड़ पाती थी। आज मेरे हाथ माशाल्लाह ठीक हैं। नंबर 3, सदा के लिए मेरा खून और खून के सब रासायनिक तत्व पूर्ण होने लग पड़े। नंबर 4, मैंने सदा ही एक बात अध्यात्मता में भी सुनी है कि जिसका ध्यान लगता है उस व्यक्ति का माथा उभरता है, और मेरा माथा उभरने लगा। नंबर 5, जब मेरा ध्यान गहरा होने लगा तो मेरे माथे पर लाल होने लग जाता था। क्यों, मैं नहीं जानती इसका मतलब क्या है, बस मैं बहुत ज़्यादा आरामदायक अवस्था महसूस करती हूँ। और इसके साथ साथ ही मैं ये भी महसूस करती थी कि जो मेरी जीभ है वो तालुए के साथ लग जाती है। जैसे हम सब की आम, जब हम सोते हैं तो तब हमारी जीभ तालुए के साथ होती है और हमारे मुंह में से सदा ही लार बहने लगती है। नंबर 6, जो शरीर का हर नर्व सिस्टम है वो मुझको गहरे से भी सुनाई देने लगा। और नंबर 7 ये है, जैसे खास वक्त में माथे की तरह हाथ और पैर भी सूहे गुलाल होने लगते हैं, जैसे कि किसी ने गुलाल रंग कर दिया है। नंबर 8, रोग आने से पहले ही संकेत कर देते हैं, जैसे कि किसी रोग ने आना है, वो उसका पता चल जाता है कि अब मेरे में ये रोग आने लगा है, ये मेरे में बीमारी आने लगी है, ये मेरे को तकलीफ़ आने लगी है। उसकी शुरुआत पहले ही हो जाती है मेरे सिस्टम में से और मुझको पता चल जाता है। नंबर 9, पेट का सिस्टम, जो भी है हमारे पेट का सिस्टम, हमारा खाना पीना, हमारा बाथरूम जाना, ये एक खुलेपन में खुद को सदा ही साफ करता रहता है। और उस सिस्टम जो भीतर का है, पेट के भीतर का सिस्टम है, पीने से लेके निकालने तक, वो सभी ही मेरे को
पूरी अपनी हाजिरी में, मेरी पूरी हाजिरी में होता है और वो कभी भी किसी गैर हाजिरी में नहीं होता। नंबर 10, रोगों को कैसे हमने हील करना है। ये विधि खुद ही आके रोग ही नहीं आता, उसके साथ विधि भी आती है। जब रोग आता है तो वो अपने आप अपने साथ विधि लेके आता है और वो खुद अपने आप को हील करता है। मैं देखती हूँ कि परमात्मा ने हम सबको कैसे निवाजा है और कैसा सुंदर बनाया है, और हम कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं देते। आध्यात्मिक जीवन की अगर परिभाषा है, डेफिनेशन है, तो वो क्या है? ये सीधी और आसान सी बात है। बहुत ही सरलता से जीने की कला ही इसकी परिभाषा है। अगर मैंने आध्यात्मिक जीवन की अवस्था और स्थिति बतानी है तो मुझको ऐसे ही कहना पड़ेगा, निर्विचारता में जीने का भाव प्लस शारीरिक लेवल पर नामौजूदगी प्लस जीवन के पार का एहसास इक्वल आध्यात्मिक अवस्था। आध्यात्मिक जीवन में और संसारिक जीवन में क्या फ़र्क है? आध्यात्मिक जीवन जीने की कला है और संसार जीवन जो होता है ये संघर्ष में जीने का विकास होता है। आध्यात्मिक जीवन